हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो SBI क्लर्क में मेरी स्कोर थी 96.5 और उसे देखते हुए काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैं एक लाइव टेस्ट दे के दिखाऊँ ताकि मेरी जो पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी थी वो उन्हें पता चल सके और उसके अराउंड वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना पाए। तो आज मैं उसी उसी को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया हूँ कि आज मैं आपको एक मॉक अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि मैं किस तरह से मॉक अटेम्प्ट किया करता था। ठीक है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप जितना भी मतलब प्रिपेयर किया हो, 60% पे हो, 70%, 80%, ठीक है, जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जितना भी आप पढ़ पाए हो, वो मैटर करता है। उससे ज़्यादा वो मैटर वो करता है कि आप कितना आप उसमें दिखा पाते हो एग्जाम में। आप 80% पढ़ के गए हो, लेकिन अगर आपने 80% अटेम्प्ट नहीं कर पाए अपने पोटेंशियल से, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट करके आ जाते हो। ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इसको देख के बाद आप समझ पाओगे कि कैसे आपने जितना प्रिपेयर किया है उतना अगर आप अपना बेस्ट दे के आओगे तो भी आपको 8 से 10 नंबर आपका इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है। पेपर अटेंडेंस स्ट्रैटेजी अगर आप सही रखोगे तो इजीली आपका बढ़ जाएगा नंबर। ठीक है। तो चलिए चलते हैं मॉक पे। बॉलीवुड का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो फ्री मॉक है SBI क्लर्क का। तो काफ़ी लोगों ने इसे दिया भी होगा। तो चलिए मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप लोग अगर चाहो तो साथ ही साथ आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए अपना टाइमर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो अभी मैं जैसा मैंने अटेम्प्ट कर रहा था अपने एग्जाम में, वैसे ही मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट्स श्रिंकिंग फॉर टू रीजन्स। टू मेन रीजन्स। ये हो गया। अकाउंटिंग बाय डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड। देखिए यहाँ पे आई एन जी चला आ रहा है, तो ING ही होगा। तो A, B और D वैसे ही हट गया। C और E में ही होगा, तो समराइजिंग। द टर्म पेन किलर शुड नॉट बी यूज्ड टू डैश बस्ट द मिथ दे क्योर पेन। यूज्ड टू हेल्प गेट गाइडेंस, ये नहीं होगा, ईज नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, ये हेल्प ही होगा। आप काफ़ी बार ऑप्शन एलिमिनेट करके काफ़ी कुछ आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुडंट, व्हाट हैड हैपेंड, ही कुडंट सॉल्व एक्सप्लेन। ठीक है, ये हो गया पैराजम्बल। इसको मैं थोड़ा बाद में बनाऊंगा अब। ठीक है। अब इसके बाद है जोवियल। जोवियल जो जोवियल का मतलब होता है जैसे जॉली नेचर। ठीक है। तो जोवियल, तो ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन अ रियल ऑफ जोवियल एंड ब्यूटी इज, शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री वन मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। ये ठीक है। स्टोरी जो सांता क्लॉज जोवियल मैन हु गिव्स टू, ये भी ठीक है। जोवियल नहीं, इसमें जोवियल से मतलब लाइव एक नंबर पे, ये मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं है। ये जोवियल तो यानी 2 और 3 ये होगा। डिफर, डिफर होने डिफरेंट, डिफरेंट होना। ठीक है। तो मतलब उसको टाल देना, ये होता है डिफर। बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डेथ ही विल डिफर हिज वेकेशन फॉर ए व्हाइल। डिफर हैज फादर्स हेल्थ इंप्रूव। There's a big difference that there's a big difference there that you understand. Yes, there's a big difference there. तो 3 तो वैसे ही नहीं होगा 3। ठीक है। डिफरेंस 1 और 2 होगा। डिफरेंस मतलब टाल देना। फिर रेडी कंप्रेशन, इसको हमें नहीं बनाना है अभी। ये हो गया ईयर डिडक्शन, जिसके लिए मैं आप लोगों को 120 से ग्रामर के लिए बोलते रहता हूँ। ठीक है। The company announced its new product and received positive feedback from customers. ये 5 है ABCD, और 5 मतलब कि कोई ना एक पार्ट में एरर है ही, नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए एरर हमें खोजना है। द कंपनी अनाउंस्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट एंड दे एंड announced its new product and they received positive feedback from customers. यहाँ पे C होगा।
तो कंपनी जो कंपनी के बिहाफ में दे दे है और कंपनी सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे दे नहीं इट होना चाहिए। There are many children who eagerly participate in the after school club, showcasing their diverse talents and interest. यहाँ पे पार्टिसिपेट गलत है, मैनी चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो ये पार्टिसिपेट होगा, ES नहीं लगेगा, पार्टिसिपेट, वो ईगरली पार्टिसिपेट इन द आफ्टर स्कूल क्लब। At the bakery, I noticed quite a few delectable pastries होना चाहिए यहाँ पे, वैसे ही गलत हो गया। इन्वेस्टिगेशन हैज़ इंडिकेटेड, यहाँ भी गलत हो गया, इन्वेस्टिगेशन हैव होना चाहिए, प्लूरल है इन्वेस्टिगेशन, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए हैव। द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी may recur in the next few months since the city has struck with an acute water shortage due to poor monsoons. पुअर वाटर सिटी हैज, ये तो नहीं होगा, गलत है, ठीक है, कुछ चेंज करना है। सिंस द सिटी इज रीलिंग ओवर नहीं होगा, इज रीलिंग के साथ हम लोग अंडर लगाते हैं, इज, सिंस द सिटी इज रीलिंग अंडर एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। To maintain amicable relations with India, Europe must desist from taking any measure, desist from taking, मतलब कि कुछ भी ऐसा मेजर लेने से बचना चाहिए। नो करेक्शन, मीनिंग जस्टिफाई हो ही रहा है। According to a study by the UN Food and Agricultural Organization, the salinization of farmland is the most threatening environmental concerns. Is one of the most pressing, ठीक है। अब ये है आपका वर्ड रीअरेंजमेंट, ये काफ़ी मतलब अच्छा मज़ा आता था करने में। वी नाउ हैव एन एक्यूरेट टेम्परेचर सीक्वेंस ग्लोबल बैक 23 मिलियन ईयर्स विच रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट चेंज ऑन ए स्ट्रेचिंग स्केल। तो ये तो साफ दिख रहा है आपका, स्ट्रेचिंग यहाँ पे नहीं, बी की जगह आएगा, सीक्वेंस स्ट्रेचिंग बैक 23 मिलियन ईयर्स, तो बी और डी तो होगा। ए और सी में देख लेते हैं, वी नाउ हैव एन एक्यूरेट टेम्परेचर, सही है वो, ठीक है, तो ओनली बी एंड डी होगा। Though wind is energy and spread out, it contains tremendous amounts of irregular and is inexhaustible and non-polluting. Wind is energy, ये नहीं है, and it contains tremendous amounts of tremendous amount of energy, यहाँ पे ए और सी होगा, जोड़ी अपना जगह पे सही है, तो ए और सी। The projections build on the ability of farmers to adapt to climate change by changing crops and farming methods. The projections build on the ability of farmers to adapt to climate change by changing crops and farming methods. तो ये सही है, इसमें क्या ही चेंज करेंगे, सब तो सही है, मीनिंग जस्टिफाई हो गया। The health care deadly was है, द हेल्थ केयर यहाँ तो काफ़ी गलत है, हेल्थ केयर सेंटर होगा, डी, हेल्थ केयर सेंटर, तो ए और डी एक ही ऑप्शन में हो गया। एक अभी इससे आपको काफ़ी आंसर मिल जाता है, एक ऑप्शन अगर सही हो गया तो हो गया, ठीक है। तो ये आखिरी ऑप्शन आ गया है। अब जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था उसमें मैं जाऊंगा, पहले था पैराजंबल था, हाँ, तो पैराजंबल सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इस आपको स्टार्टर पहचानना है, कौन सा सेंटेंस स्टार्टर हो सकता है। तो दे आर क्वालिटेटिव, मतलब ये आपको स्टार्टर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये किसी के बारे में बताया जा रहा है, अब किसके बारे में बताया जा रहा है अभी पता नहीं चला है। फिर भी आपको क्या करना है कि एक बार सब पढ़ना है। दे आर क्वालिटेटिव बिग पिक्चर थिंकर्स हु एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इन टर्म्स दैट आर डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, ये स्टार्टर नहीं है। सेकंड है दे पे अटेंशन टू डिटेल्स एंड रूल्ड बाय लॉजिक, ये भी स्टार्टर नहीं है।
Meanwhile, left brain people tend to be more quantitative and analytical. ये भी meanwhile के चलते ये भी नहीं फिट नहीं बैठ रहा है. Those who are right brain are supposed to be intuitive and creative free thinkers. हो सकता है. According to conventional wisdom, people tend to have a personality, thinking style, or way of doing things, and that is either right brain, left brain. हाँ हाँ ये आपका हो सकता है. स्टार्टर में देख लेते हैं. राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन. पहले डी जो है वो स्टार्टर होगा, क्योंकि ये ई जो है वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में फर्दर हम लोग एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन दे रहा है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में वो डी और सी है. तो डी सी फिर ई. ठीक है, डी सी ई. क्वेश्चन चाहिए हैं. फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट वाला डी, ये तो मैंने निकाल दिया. डी होगा. फोर्थ तो इसका है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मतलब वैसे मैं 100% मैं मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अटक रहा है, बट तीन को तो मैंने डिसाइड कर लिया था. टी डी सी ई. डी सी. डी आपका राइट ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन है, सी लेफ्ट ब्रेन, और ई उसका फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, और ए और ए और बी वो एक पेयर है, ए और बी. ठीक है, बस यही समझ. ठीक है, ये तो मतलब इसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि ए और बी पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा. तो मैं तो थर्ड पहले जितना मैंने क्लियर किया है पहले उसको मैं आंसर कर दूं. अच्छा, नहीं, अब मैं समझ गया कि पहला और दूसरा क्यों फिट नहीं बैठ रहा है. सेंटेंस ई से ही स्टार्ट होगा, पैराग्राफ ई से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक है ई से स्टार्ट होगा. हाँ, तो ये होगा इसमें ए डी एस सी बी. तो सबसे पहले ई होगा, एक और ई वाला अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल विजडम ई नंबर, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद डी को एक्सप्लेन करेगा ए, और उसके बाद सी को एक्सप्लेन करेगा बी. ऐसे वही ए और बी में जो कन्फ्यूजन था. तो ये फर्स्ट कम्स थर्ड में फिर आंसर चेंज होगा. ये ज़्यादा सूटेबल, वही जो ए और बी का जो कन्फ्यूजन था वो इसमें सॉर्ट आउट हो गया. सी हो गया फर्स्ट कम्स सेकेंड आफ्टर रीअरेंजमेंट डी, और लास्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट बी. हो गया. अब हमने एक आखिरी थोड़ी सी 5 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी इसको बनाना पड़ेगा.
आरसी बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि मतलब मेरे हिसाब से पहले का क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद आप पैसेज पढ़ने को जाएं, ठीक है। According to the passage, which action performed by octopuses implies a degree of consciousness previously associated with only with higher mammals, ठीक है। ऑक्टोपस का एक्शन कौन सा है, तो यहाँ पढ़ना होगा स्लाइम मोल्ड्स विच लिव इन सोइल आर ट्रूली एंशिएंट एनिमल्स, दे अराइव्ड ऑन लैंड मिलियन ईयर्स अगो। मैं क्या कर रहा था कि कुछ कीवर्ड्स नोट कर लेता हूँ। ऑक्टोपस, एक्शन, कॉन्शियसनेस, मैमल्स। अब उसको मैं ढूंढूंगा। They arrived on land close to billion years ago and may well have colonized continents that were then home only to fins of bacteria. Slime molds may spend much of their lives and were also smart. They have been environment when food is scarce. They grow into material. They hunting. अक्टूबर का जिक्र अभी तक नहीं आया। हाँ, तो सेकंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग से अक्टूबर का जिक्र आ गया। The octopus is another non-human creature with demonstrable intelligence and ancient root. Octopus is a strange creature with 3 hearts, 8 arms, nervous system. The 3 brain in each appendage capable of receiving and processing. It studies revealed their remarkable problem-solving skills and some octopus also can learn, adapt, and use basic tools. Attributes human intelligence. They also sign the play. हाँ, तो इसके लिए ये demonstrating the sense of educational activities. ये demonstrating था। What role does the arm nervous system play in octopus? यहाँ पे है। Contains interest. ये देखो ये surroundings and ability that occurs including sensory and motor ये sensory input यहाँ पे जल्दी बनाना होगा, दोनों से कम टाइम बचा। What evidence from the basis suppose a claim that it was a problem solving skill. problem solving skill यहाँ था। Yeah, their collection sells tools and protection. Their collection and other tools. Here are tools. How do slime molds demonstrate social intelligence? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में था स्टार्टिंग में। अब ये मुझे पता है, ये यहाँ पे था। हाँ, सिंगल सेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये होगा स्लाइम। अब मुझे कुछ मीनिंग वगैरह है, उसको मैं देख लेता हूँ, टाइम कम है। फुलिंग वर्ड एंटोनी ऑफ द वर्ड स्कैर्स। स्कैर्स का होता है कमी, ठीक है। तो अबंडेंट टाइम कम से मैं यही से वर्ड जब करके सिनोनिम जैसे गिगांटिक, ह्यूज, जैसे इनॉर्मस, ये हो गया, ठीक है। हमें लगता है इंग्लिश में काफ़ी 27 अटेंड कर लिया। एक और लिखते हैं 16। ऑक्टोपस का है, हाँ मतलब ये वाला होगा इसमें। टाइम नहीं वाला। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बारी। क्वांट्स, हीना इन्वेस्टेड बाद में जाए हीना क्या जाएंगे। हाँ, बेसिक नंबर स्पीड मैट्स, जितना भी स्पीड मैट्स है 1.25 जस्ट इंटू 5 हो रहा है, ठीक है।
नहीं इंटू 5 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे। यहाँ पे इंटू 3 होगा तो 7.5। 26 26 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 29 हुआ पहले में, फिर प्लस 31 हुआ, फिर प्लस 37 प्लस 41, यानी प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो यानी 43 ऐड होना चाहिए, तो 207। पार्ट्स इंग्लिश से कैपिटल में पार्ट्स यूजिंग में ज़्यादा मतलब मज़ा आता था करने में। ये 61935। अच्छा ये ऐसा हो रहा है इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 1 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 2, 16 इंटू 3 प्लस 3, तो यहाँ पे इंटू 4 प्लस 4 होगा 204 प्लस 4 208। यहाँ पे आपको पता चलिए कैलकुलेशन स्पीड कितना इम्पोर्टेंट है। 12 यहाँ पे प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31, अगेन प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, प्लस 37 ऐड होगा, ठीक है, तो 132 ये हो गया। 96 माइनस 16 प्लस 25 माइनस 36, ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा प्लस 49, तो 69 प्लस 49 इज 118, ठीक है, ये आ गया DI। following questions the following total number of students 5 different and total number of boys, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स। ABCD 5 क्लास है, ABCDE। ए ठीक है, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स टोटल ए में 340, बी में 280, सी में 360, डी में 320 और ई में 260। और बॉयज़ ऑरेंज लाइन, तो ए में 220, तो यानी गर्ल्स हो गए 120, बी में 160, तो गर्ल्स हो गई अगेन 120, सी में 180, वो गर्ल्स 180, 140 बॉयज़ डी में, 180 गर्ल्स डी में, और ई है 120 बॉयज़। अब क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन सी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ए। ठीक है, जैसे पता था कि गर्ल्स स्टूडेंट के बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने पहले ही टेबल बना लिया। टोटल नंबर स्टूडेंट सी 360 कितना ज़्यादा है, एक 120 से, तो 120 से कितना ज़्यादा है, 240 200%। टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन एफ इज 25% मोर देन टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन डी। डी में 320 है और उसका 25% मोर यानी 400, एंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज आर नियर 65%। पैंसठ परसेंट 260, 120। टोटल नंबर स्टूडेंट बी इज इंक्रीज बाय 30%, बी इंटू 80 364 हो गया 30% बढ़ा के। And the total of girls finally in B is 80% of the total boys in C। total of boys in C 180, उसके 80% है, 18 8 जा 144,
boys family in B. Family in B, family in B. 384 minus 144 only 220. Difference between number total students in D and B together. Total students in D and B together यानी 600, and the total number of girls students in C and D together. Girls students in C and D together 220, 280. Every total of girls in schools A, C, E and B. Girls in school A, C, E and B. 12, 12, 24, 42, 56, 140. फिर आ गया अर्थमेटिक में लास्ट के लिए लग रहा था। ये देखिए अप्रोक्स ये सिंप्लीफिकेशन 10 into 9 3/3 27/2 plus 55/2 minus 63 plus 122 41 plus 100। इसका ये है 4096। अगर आपने क्यूब पढ़ रखा है तो ये 16 का आपका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, प्लस 17 28 ये 12 क्यूब है, और 44 ये 22 का स्क्वायर है। तो 16 प्लस 28 माइनस 22 6 तो यहाँ पे क्या है 6 3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसका जो भी स्पीड में मैं आप देख सकते हो कि मैंने कितने जल्दी मैंने निपटा देना, मतलब 5 मिनट से कम अभी तक लगा होगा। जो टाइम मुझे लगा थोड़ा DI में लगा, ठीक है, मतलब और चूँकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो स्पीड में टाइम कितना बचता है मेरा 440 यानी इसका आधा 220 प्लस 48 इंटू 2 96 माइनस 14 14 का स्क्वायर 196 है, तो 2 316 हो गया माइनस 302 पहला ही ऑप्शन है। 32 का स्क्वायर जो कि 1024 ही होता है, यानी 32 ही रहेगा लास्ट में। 32 माइनस 27 प्लस 72 इंटू 9। 72 इंटू 9 कैसे करोगे, 72 10 720, 72 को 72 घटा दो तो 648 653 स्पीड में निपटा रहा हूँ। 8 का क्यूब, ठीक है, 8 इंटू 8 4 का 4 4 बार 4 2 8 2 2 4 2 4 8 4 4 4 2 आएगा आंसर। 2 इंटू 24 48 48 प्लस 36 माइनस 81 3 में 1.5 444 प्लस 186 ये हो गया आपका 630 माइनस 44.4 प्लस 12 13.32 माइनस 643.32 8.92 598.92 19 x मान लीजिए x क्वेश्चन वाला जगह x है, x माइनस 19 13 247 इक्वल्स टू 1156, ये 34 का स्क्वायर है प्लस 23 इंटू 17, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 391 और 425 425 प्लस 247 72 1580 प्लस
इसको जोड़ना होगा 158 प्लस 115, आपका हो गया 273 और 1366 प्लस 2730, 6 9 10 4 अगेन 2730 प्लस माइनस 15 7। इसको हम आपको रिवीजन कर दो। टाइम एक क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम देने से अच्छा है कि अगला क्वेश्चन करूँ। प्लस 30 और 560। ठीक है, देखो टाइम लग रहा है स्किप कर देना ही बेटर है। तब 3 इंटू 48 4 4 6 16 11 माइनस प्लस हो जाएगा 95 95। इसको मैं तोड़ना पड़ेगा। ये भी माफ कर नहीं करना है। हाँ, 600 का 224%, 224 इंटू 6 डैश परसेंटेज ऑफ 700 192। हमारा 13 हो गया 11 114 12 14 8 28। हाँ, तो ये खत्म हो गया। वापस से लंगर 20 का कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं? 20। अभी थोड़ा सा और करना है, क्लैरिटी से कम है। He 99600 in each of bank PNB for 4 years. Bank PF for 4%. Both banks together. Analysis funded for each तो एक एनालिसिस में 4% रेट इंटरेस्ट। ठीक है, एक से ठीक है, एक से आ जाएगा इंटरेस्ट टुगेदर। अब एक से इतना आ गया, दूसरा से 7%। तो 23,400 कुछ आ रहा है। ये रहा 23,424 है। ये ऑप्शन उसमें ABC and can be used over 30 years when we start working together and 10 days after A list the work C join the work 1B। टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा दिक्कत हो मतलब था मुझे। 25 days 30 days and 25 days can be together start working and A after A leaves C join the work then B and C then do the remaining work। बी का निकालेंगे 10 दिन का काम। ठीक है, 10 में 25 2 प्लस 10 में 30। ठीक है, फिर 10 दिन कितना हो गया, फिर उसके बाद 10 दिन ए चला गया, सी ज्वाइन किया ना, तो 10 दिन बाद तो ई फाइंड बी एन सी। तो फ्रैक्शन में आ रहा है
ज़्यादा टफ नहीं था। द स्पीड ऑफ ट्रेन एम एंड ट्रेन एन आर इतना इतना, देन द ट्रेन एम ट्रेन द क्रॉस ईच अदर व्हाइल रनिंग मूविंग द ट्रेन एन कैन गो ऑन प्लेटफॉर्म 56 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि सेकंड्स में दिया था उसको स्पीड को मीटर पर आवर सॉरी मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होगा 5/80 से डिवाइड करके। तो डिवाइड करके दोबारा ऐसे करने का स्पीड तो ये 3 गुना है। 3 गुना तो ये स्पीड निकल गया। अब लेंथ निकालना है। हाँ 440। Kapil is 3 years younger than his sister Ritu, and when is Kapil and his mother is 257. So when is all 3 people at 9 years? Easy है। then in Ritu का x मान लेंगे, Kapil का x मान 3, तो 2/7 ठीक है। जैसे जोड़ देंगे ठीक है। कपिल गैस निकल जाएगा। रिटू के प्लस 3 कर देंगे तो रिटू गैस निकल जाएगा। रिटू गैस 15। कितने क्वेश्चन हो गए? 24। और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर, दिमाग दिमाग थक गया। दिमाग थक गया। हम जाते हैं रीजनिंग पे। ये आ गया लोग रीजनिंग। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि मुझे भी था कि मतलब एक बार में सही नहीं बनता थोड़ा सा, इसलिए मैं क्या करता था मैं कि थोड़ा सा इसमें स्लो हो जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि एक ही बार में से सही बना। दोबारा आने के बाद फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी में नहीं है। ये फॉलोइंग फर्स्ट एंड थर्ड एज मेनी दे इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड काउंटेड फ्रॉम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यही सब उल्टा उल्टा क्वेश्चन पसंद नहीं है। टू में नहीं है, आई नहीं है, वे हाँ वे में है, क्योंकि वे वही होगा ना वे। एक लेटर जी with how meaningful words when found in a sequence। जी लगा देंगे लास्ट में, कुछ नहीं बनेगा। जनरल फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, how many words will remain unchanged। रिवर्स सजा देंगे तो एक ही आई तो वही रहेगा, आई और डिड दो रहेगा, और क्या रहेगा। सेकंड एंड थर्ड how many words will have alphabetical order। इसमें भी ये इसके बाद रहेगा वही इसे लॉजिज्म का क्वेश्चन है। only a few red are blue, some blue are green, no green is yellow। कंक्लूजन है some red are green, some red are green, नहीं no blue is green, no blue is green ना, some blue is बोला ही है। some red are yellow is a possibility, some red are yellow ये हो सकता है। only 3 कर गया। only a few English are Hindi, all French are Hindi, no Hindi is Chinese। चाइनीज नहीं सीखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन है, हाँ ये कंक्लूजन है। सम फ्रेंच और चाइनीज, सम ना, ऐसा इंग्लिश और फ्रेंच इज पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। नो फ्रेंच इज चाइनीज, नो फ्रेंच इज चाइनीज, हाँ ये भी सही है। 2 और 3 ऑप्शन, 2 और 3। फ्यू एस एस टी है, ओनली फ्यू एस एस टी है, फ्यू एस एस टी आर साइंस,
Some science are history, and some history are math. तो no science is math. ना some history are history. ना some science is math. ये 1 और 3 इधर और लग जाएगा. सेम अगर दो कंफ्यूजन सेम हो तो आपका इधर और लगता है साइन इधर 1 और 3. ये इनइक्वालिटी है, ठीक है. तो यू और ई के कंक्लूजन में यू और ई है, तो यू और ई को खोजेंगे तो यू लेस देन डब्ल्यू एस फिर घूम गया, नहीं होगा. बी पी लेस देन नहीं, फिर घूम गया, नहीं होगा, नहीं देर. एम एफ एम जल्दी बना के मैं टेस्ट खत्म कर रहा हूँ. एम लेस देन एफ, एम लेस देन एफ, हाँ सही है. ग्रेटर नहीं, ओनली वन जल्दी जल्दी जल्दी. वाई इज ग्रेटर देन के, वाई इज ग्रेटर देन के, सही है. डब्ल्यू ग्रेटर देन के, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन के भी सही है. बस पाँच में थोड़ा अटेंड कम हुआ तो थोड़ा सा रीजनिंग करना होगा. ऑल डी इंक्रीज बाई 1, ट्वाइस, सबको बढ़ा दे 1 से. यही सब चुल मचा रहता है. ये सब क्वेश्चन 9 6 2 7 5 9 7 4 2. हाउ मेनी नंबर दैट आर ग्रेटर देन 6 विल अपीयर ट्वाइस. 9 आ गया 2 बार, 7 आ गया 2 बार, 2. देखिए ये पजल है, नहीं ब्लड रेस है ना, इसको मार्क पर ये कर लें. ये भी मार्क पजल यहाँ से आ गया, मार्क पर रिव्यू. मीनिंगफुल लेटर देखना है तो फर्स्ट ओ पी एस टी. तो पोस्ट बनेगा, इससे स्पॉट बनेगा, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड बनता है पोस्ट स्पॉट, ठीक है. तो अगर मोर देन वन मार्क वाई मार्क कर देते हैं. आगे बढ़ो, मार्क पर नेक्स्ट, ठीक है. सारा मैं यही कर रहा था कि सबसे मतलब कि एक बार गो थ्रू कर लूँ, पता लग पाएगा फिर क्या क्या है. मतलब पजल ही बच गया बस. तो ये सब मेरी इससे पहले जो पजल था वो थोड़ा ये मतलब इजी था, तो पहले मैं उसको बनाता हूँ. फ्लोर बेस्ड पजल है. तो ए बी सी एंड डी लिव इन फ्लोर पजल 1 फ्लोर नंबर 8. Then 6 5 4 3 2 1. G lives on one of the floors below floor 4. G. There are 3 floors between G and D. 1 2 3 D. B lives on one multiple of 4. B lives on one 4, तो या फिर तो मतलब B 4 या 8 में रहेगा. तो B lives immediately above A, immediately below H. E A. C lives immediately above F. C lives immediately above F. C does not live in any other floors above the floor on which D lives. C D के नीचे रहता है और G F के ऊपर रहता है. D खत्म हो गया, F हो गया. C इसलिए और C immediately above रहता है, D खत्म हो गया. तो C F ये फिट हो गया, तो और H E A भी इधर फिट हो जाएगा. ठीक है. और एक आदमी बच रहा है, कौन था? ए बी बी बच गया. ठीक है, हो गया. नंबर पर लिव अबव बी से नंबर लिव बिलो एफ, सबसे ऊपर रहता है बी. हुआ ना फॉलोइंग लिस्ट इमीडिएटली सी. अब मैं बता दूं मेरा का सीक्वेंस आया है ऊपर से नीचे, बी डी एच ई ए जी सी एफ, ये मेरा सीक्वेंस है. हुआ ना फॉलोइंग लिस्ट इमीडिएटली अबव सी. सी के तुरंत ऊपर जी है. अगर बदल में एक अगर गलत हो गया तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा. लिव एच एन सी. एच और सी कितने लोग हैं? दो 3, सॉरी 3 लोग हैं. जल्दी जल्दी बनाना है. फ्लोर 6 एच. फ्लोर ए लिस्ट, ए का फ्लोर है चौथा,
मतलब सारा ठीक है। ठीक है, लोग स्टाफ शुरू से पहले से आते हैं। ठीक है, यहाँ 13 नंबर एच सेकंड ये ब्लड रिलेशन लास्ट में बनाऊंगा। ब्लड रिलेशन का मतलब ब्लड रिलेशन फालतू। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट करें सर्कुलर टेबल, ये भी लास्ट में बनाऊंगा। ये अलग लास्ट में भाई। हाँ, ये ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लिनियर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, बी सिट्स फोर फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ रो, one person sits between B and D. B and D. C sits second to left of A. अब बी एंड डी कहाँ बैठेगा, तो एक लास्ट लाइन में, एक लास्ट में एक लाइन दिया एफ सिट्स शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई। इससे बात क्लियर होता है बी एंड डी। बी एंड डी एफ सिट्स एक दो तीन चार पाँच एफ। तीन तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, बी एंड डी। ठीक है, सी से सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, सेकंड to left of F, 6 people sitting between D and A. D and A, more than 15 people are sitting in the row. ठीक है, D is third to the left of C. D is third to the left of C. और यहाँ लिखा है 6 people sitting between D and A. D and A no one is to the left of D. D एक्सट्रीम कॉर्नर में बैठा है और 6 people sitting between D and A. 1 2 3 तीन चार पाँच छः ए। तो बन गया। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 ए एंड बी। ए एंड बी के बीच 4 लोग हैं, इसी में से एफ एंड डी। डी और दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डी और ए एंड बी के बीच 4 है, तो एफ और डी के बीच भी 4 है। ठीक है, वो पूछने विद रिस्पेक्ट टू बी। 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट। हाँ, सी एंड डी के एग्जैक्टली एफ एफ बैठा है। ये बनिए तो बना लिया। 31 नंबर 6 persons what is one कौन कितना कौन क्या सामान खरीद रहा है। ठीक है, ये बजा टाइम लेकिन हो सकता है। सुनो, सेटिंग सर्किट टेबल, इसको मैं थ्रेड मेथड से बनाऊंगा। 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। 2 equals between P and one likes pink color. P pink, P pink. S less black color sits to unit right to the one likes pink. S black, S black. You versus the one likes pink color. You versus the one likes pink color. You, ठीक है। R sits on the left of you. W likes green color versus T likes yellow. The green color versus T likes yellow. Green. Q does not like white, red and pink color. Red क्यों नहीं होगा। ठीक है, टी। ब्लैक, पिंक। ठीक है,
W like green is T like yellow, green T yellow, P W R like red color, Q P Q R S T U V हो गया। अब गरी कलर देना बाकी है। Q doesn't like white, Q को white नहीं पसंद, रेड नहीं पसंद, पिंक नहीं पसंद, ग्रीन नहीं, Q ग्रीन नहीं पसंद, तो U C कलर में क्या है लिख रहा है, ग्रीन ग्रे ब्लू ब्लैक पिंक रेड वाइट येलो, ग्रीन हो गया, ब्लैक येलो, वाइट रेड वाइट रेड पिंक वाइट ग्रे ब्लू, तो क्यू ग्रे ब्लू होगा ना, ब्लू क्यू ब्लू लेना, क्यू ब्लू P and R do not like white and blue, P and R like white and blue, red and grey, red grey white, V likes pink, listen to P, T and U, T and U counted on the right, T1, Q, second to the left, second to the left, likes white का फेस कौन कर रहा है, V pink, likes pink color, फेस I don't like black color, लिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, T चल गया, sister of L, and is a sister of L, was a spouse of R, was a child of T, the spouse of R, R was a child of T, E is a brother-in-law of T, brother-in-law of T, K is the mother of L, K is the mother of L, K has no son. यस, अब देखते हैं कितना परसेंटाइल आया, क्या स्कोर बन रहा है। देखिए मॉक में आपको स्कोर तो नहीं देखना है, मतलब परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल थोड़ा सा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है मॉक। ठीक है, मेरी टेस्ट सबमिट हो गई, टोटल 79 अटेम्प्ट्स, जो कि मतलब ठीक है, लेकिन इससे कोई एक ही गलत हुआ है, ठीक है, तो 77 रैंक अटेम्प्टेड। रीजनिंग में मैंने इंग्लिश में 28 सही परसेंटाइल, 99 इंग्लिश में, फिर उसके बाद क्वांट्स में 24 से 91 परसेंटाइल, थोड़ा सा अटेम्प्ट क्वांट में कम रह गया था, वो मुझे पता ही था। रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट, एक गलत हो गया, थोड़ा सा इसमें 75 परसेंटाइल, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा एक पजल और बन सकता था, 30 अटेम्प्ट एटलीस्ट होने थे, लेकिन एज ए होल 77.5 परसेंटाइल 97.5, तो एक ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्यूरेसी ने कवर कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह मैं देखिए मैंने मतलब कि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए भी और काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉक दिया थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी अगर आप इससे एक्यूरेसी और मॉक पेपर अटेंडेंस स्ट्रेटेजी ये सब ध्यान में रखोगे तो आप ला सकते हो इजीली। ऑलमोस्ट मैंने 80 स्कोर की, और ये आपके किसी स्टेट का कट ऑफ आप क्लियर मतलब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आप भी अगर अगर साथ में सॉल्व किया तो ज़रूर अपने अटेम्प्ट्स मुझे दिखाना। ठीक है, और आप अभी आपके मॉक में कितने आ रहे हैं वो मुझे अटेम्प्ट शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।